हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और रिव्यू के साथ हाजिर हुए हैं और इस बार ये है रेलवे मैन। द रेलवे मैन वाईआरएफ की पहली वेब सीरीज है। सो बिग डील, राइट? वाईआरएफ स्टूडियोज से हमने एक से एक बड़ी मूवीज़ देखी हैं और अब वो इस जॉनर में भी आ रहे हैं। अब वो ओटीटी कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। रेलवे मैन नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, तो ज़रूर कुछ तो अच्छा होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, है क्या अच्छा। 4 अमेजिंग टॉप मेल परफॉर्मेंसेस: माधवन, बाबिल खान, के मैनन एंड दिव्येंदु। ये एक्टर्स ने इस शो में जान डाल दी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस शो के बारे में बात करने से हमें पहले ये बताना है कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हिंदुस्तान का एक काला पहलू कह लीजिए, एक बुरा समय कह लीजिए। भोपाल गैस लीक या भोपाल गैस स्ट्रैटेजी जो हुई, वो एक इतना बड़ा इंसिडेंट था कि उसने हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। 15,000 लोगों की मौत हुई और कितने ही हजार लोग अपंग हुए, आने वाली नस्लें खराब हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ। और जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, शायद उनको कुछ ना मिला। ये स्टोरी है उस समय की, उस दिन की, उस रात की। और ये स्टोरी है कि उस रात रेलवे ने क्या किया। एक जनरल मैनेजर थे जिन्होंने निडर होके, साहस लेके आगे बढ़े और लोगों की मदद की। एक स्टेशन मास्टर थे जिन्होंने पूरी तरह से लोगों को बचाने की कोशिश की। और कुछ किरदार थे और जिन्होंने समय बदल दिया। शो की कहानी अब आपको समझ में आ गई है। ये एक डार्क स्टोरी है। ये वो स्टोरी है जो शायद आप में से कईयों ने अपने बड़ों से सुनी हो। शायद आप में से किसी के जान पहचान में कोई हो जो इस दुर्घटना से बीता हो, जिसके जीवन में एक इम्पैक्ट आया हो इस कहानी का। मैं उस पे नहीं जाके मैं इस टीवी सीरीज की बात करूंगा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हैं। इन 4 एक्टर्स ने तो कमाल कर दिया। के मेनन और दिव्येंदु की केमिस्ट्री ब्यूटीफुल, अमेजिंग केमिस्ट्री है। बहुत ज़्यादा लोकेशन नहीं है, कपड़े चेंज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई एक्सेसरीज यूज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहां तक कि सीन बदलने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक कमरा, 2 एक्टर्स और सपोर्टिंग एक्टर्स के साथ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है। मजा आ गया। इन सब के सामने बाबिल खान खड़े हुए और खाली खड़े नहीं हुए, बखूबी खड़े हुए। उन्होंने बेहद अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उनकी आंखों में एक ऑनेस्टी और एक इंटेंसिटी है जो शायद उनको उनके पिताजी से मिली है और वो हर परफॉर्मेंस में दिखती है। बाबिल खान का हर सीन बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया गया है। माधवन एक बहुत जमे हुए, मंजे हुए आर्टिस्ट हैं। उन्होंने एक छोटा सा रोल करने की कोशिश की है और बखूबी की है। बहुत सटीक डिलीवरी है। रेलवे के जीएम होना कोई छोटी बात नहीं है। एक ग्रेविटी होती है, एक पर्सनालिटी होती है। उन्होंने वो आराम से दर्शाई है। जो माहौल बनाया गया है, आप इन 4 एपिसोड्स में भोपाल पहुंच जाएंगे और आपको भी दर्द होगा जब आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार, आलस और लालच ने कितने ही लोगों की जान ले ली। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये एक काला पन्ना है और इसको लिखने वाले लोग कई आज भी सत्ता में हैं, कई उनमें से बड़े अफसर बन के रिटायर हुए, कई पॉलिटिशियंस हैं जो सही आज भी बचे हुए हैं, और वो लोग जिनका सब कुछ चला गया वो आज भी सड़ रहे हैं। तो ये है सच। मुझे लगता है ऐसी सीरीज आज की जनरेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसी गलतियां होनी बंद हो गई हैं। आज भी हम प्रोग्रेस के नाम पे
तरक्की के नाम पे, समाज के भले के नाम पे इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट्स को वो करने का मौका देते हैं जो नहीं देना चाहिए। और हम अपने वातावरण, अपने पर्यावरण को ख़त्म कर रहे हैं इन लोगों के हाथ बेचकर। हमारी नदियाँ जहरीली होती जा रही हैं, हमारे हवा में इतना प्रदूषण फैला हुआ है। बट क्या हम इंडस्ट्रियलिस्ट और इन फैक्ट्रीज को रोक रहे हैं? क्या ये पॉलिटिशियंस का मुंह बंद कर देते हैं? क्या इनकी रिपोर्ट्स दबा दी जाती हैं? ये सब हो रहा है, ये सब सच है। तो आने वाले हादसे को रोकने के लिए आज के बच्चों को ये कहानियाँ जाननी ज़रूरी हैं, जिससे कि वो अपनी आँख कान खुले रखें और अगर उनको लगे ऐसा कुछ हो रहा है तो वो खड़े हों और न्याय मांगे और सरकार से सवाल करें, इलेक्शन में पूछें कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि ये सवाल आपकी ज़िंदगी का नहीं है, खाली आपके आने वाले पीढ़ियों का भी है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए। रेलवे मैन में वाईआरएफ ने पढ़ा मैंने कि एक पूरा स्टेशन बनाया था शूट करने के लिए, फुल साइज। एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो जो रेलवे प्लेटफॉर्म और जो स्टेशन है ना भोपाल का, वो इस पूरे शो की एक कड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण। आइकॉनिक सीन्स वहाँ हैं, आइकॉनिक डायलॉग्स वहाँ हैं, और वो जितना रियलिस्टिक होता उतना ऑडियंस उससे जुड़ पाती। वो जितना कार्डबोर्ड का लगता उतना आपको मज़ा नहीं आता। पूरे शो में जो कैरेक्टर मेरे को समझ नहीं आया क्यों आए, वो थी जूही चावला। जूही चावला इतनी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट है, उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी बढ़िया हैं, और उन्होंने ये रोल करना क्यों स्वीकार किया पता नहीं। शायद यशराज फिल्म्स की दोस्ती है तो उन्होंने उस दोस्ती में ये रोल निभाया। इस रोल में हम उनको कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए, उनके टैलेंट को यूज़ नहीं कर पाए। बट बाकी आर्टिस्ट्स एक से एक बढ़कर है, यहाँ तक कि वो जो भिखारी बच्चे बने हैं प्लेटफॉर्म पे, उनकी भी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है। तो इस शो में पेन, सफरिंग, दर्द है, डार्क है, ब्राइट नहीं है। शायद देखने के बाद कुछ देर, कुछ टाइम आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगे, आपको बुरा लगेगा कि इतनी जानें चली गई और हम कुछ नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप में से कई देखने से हिचकिचा रहे होंगे, बट मैं बोलूँगा कि ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो ये स्टोरी आगे नहीं जाएगी, और ये स्टोरी आगे जानी बहुत ज़रूरी है। हमारे हर बच्चे को ये स्टोरी पता होनी चाहिए। और भोपाल के लोगों ने जो सैक्रिफाइस दिया भारत की तरक्की के लिए, जिनके कंधों पे चढ़ के ये बड़ी कंपनियों ने अपना पैसा कमाया, वो स्टोरी दबनी नहीं चाहिए, वो स्टोरी लोगों को पता चलनी चाहिए। आज भी केसेस चल रहे हैं, आज भी यूनियन कार्बाइड बची हुई है, तो इसीलिए ये स्टोरी आज भी रेलेवेंट है। दूसरी बड़ी बात, कहते हैं ना, शक्ति पब्लिक में होती है, और ये दिखाता है ये शो। होपफुली आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा। 10/10 ज़रूर जाके देखें। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे। मैंने कई रिव्यूज़ में शो के बारे में गलत बातें पढ़ी हैं, बट शायद उन्होंने शो को इमोशनली नहीं देखा, वो इसको सिनेमा क्रिटिक बन के देखने लगे। मैं कहता हूँ कई चीज़ें आप दिल से देखते हैं, ना कि माइक्रोस्कोप लगा के। होपफुली आपको शो अच्छा लगा हो, रिव्यू अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको शो कैसा लगा और मेरे रिव्यूज़ कैसे चल रहे हैं। मैं रिव्यू करता रहूँगा, आपसे बात करता रहूँगा। ये ज़रिया मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे अगले रिव्यू में। टेक केयर।